देखिए, गाड़ियाँ सिर्फ लोहे और पहियों से नहीं बनती। अक्सर ये हमारी पहचान बन जाती हैं, एक स्टेटस सिंबल। आज हम एक ऐसी ही गाड़ी की कहानी में गहराई तक जाएंगे, जो पिछली निस्फ सदी से एग्जीक्यूटिव क्लास का मेयार बनी हुई है। तो आखिर ऐसा क्या होता है किसी गाड़ी में जो उसे एक मशीन से बढ़कर एक लेजेंड बना देता है? वो कौन सी खास बात है जो उसे बाकी सबसे अलग करके एक आइकॉन का दर्जा दे देती है? इस सवाल का जवाब दरअसल तीन चीज़ों में छुपा है: बेमिसाल आराम, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और इन तीनों का जो परफेक्ट बैलेंस है ना, वही BMW 5 सीरीज़ की इतनी लंबी कामयाबी का असल राज है। चलें तो फिर इस तज्ज़िये के पहले हिस्से से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऑटोमोटिव दुनिया में 5 सीरीज़ ने अपना ये मकाम आखिर बनाया कैसे। तो BMW 5 सीरीज है क्या? ये एक प्रीमियम एग्जीक्यूटिव क्लास सेडान है जिसे पहली बार 1972 में दुनिया के सामने लाया गया था, और अपने शानदार लुक्स और परफॉर्मेंस की वजह से ये शुरू से ही बिजनेस लीडर्स और लग्जरी गाड़ियों के शौकीन लोगों में बेहद मकबूल रही है। अब ज़रा इस गाड़ी के शानदार माजी में झांकते हैं। ये सिर्फ तारीख के कुछ साल नहीं है, बल्कि ये मुसलसल जिद्दत और कामयाबी का एक दिलचस्प सफ़र है। 1972 में E12 मॉडल से इस कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन इस टाइमलाइन पर एक मॉडल पर नज़र ठहर जाती है, 1995 का E39। इसे आज भी बहुत से लोग इस सीरीज़ का सबसे बेहतरीन, सबसे आइकॉनिक मॉडल मानते हैं। और फिर हर नई जनरेशन इसी विरासत को आगे बढ़ाती गई, और आज हम G60 जनरेशन में पहुंच चुके हैं, जो कि एक बिल्कुल ही नई दुनिया है। चलें अब माजी से सीधा हाल में आते हैं और देखते हैं कि आज की ये नई G60 जनरेशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन का कैसा कमाल शाकार है। नई 5 सीरीज़ के अंदर बैठते ही लगता है कि जैसे हम मुस्तकबिल में आ गए हैं। सामने BMW का वो मशहूर कर्व डिस्प्ले है जिसमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और एक मज़े की बात ये कि जब गाड़ी पार्क हो तो उस पर गेम्स भी खेले जा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कैबिन नहीं है, ये एक पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस है। ड्राइवर के बिल्कुल सामने 12.3 इंच की एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन है। इस पर ड्राइविंग की सारी ज़रूरी मालूमात बिल्कुल साफ नज़र आती हैं। लेकिन ये तो तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, क्योंकि उसके ठीक साथ एक और स्क्रीन है 14.9 इंच की। ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा सिंगल कर्व डिस्प्ले बनाते हैं जो देखने में वाकई शानदार लगता है और पूरे डैशबोर्ड पर छा जाता है। ये गाड़ी सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि ये बहुत स्मार्ट भी है। इसमें जो एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है ना, वो एक डिजिटल को पायलट की तरह काम करते हैं। ये हर सफ़र को ना सिर्फ आरामदेह बनाते हैं, बल्कि ज़हनी सुकून भी देते हैं कि गाड़ी हर लम्हा आपकी हिफाजत कर रही है। अच्छा, अब उस चीज़ की बात करते हैं जो हर BMW की रूह होती है, उसकी पावर और परफॉर्मेंस। आइए देखते हैं कि 5 सीरीज़ में इंजन के कौन-कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ इंतखाब बिल्कुल वाज़ेह है। अगर सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो 520i बेहतरीन है। अगर रोज़मर्रा की ड्राइविंग में थोड़ा जोश और मज़ा चाहिए तो 530i एक ज़बरदस्त बैलेंस्ड ऑप्शन है। लेकिन अगर खालिस, हमवार और बेलगाम ताकत का तजुर्बा करना है तो फिर 540i का ऑनलाइन 6 इंजन है जो कभी मायूस नहीं करता। और उन लोगों के लिए जो परफॉर्मेंस भी चाहते हैं और माहौल का ख्याल भी रखना चाहते हैं, उनके लिए 530e प्लग-इन हाइब्रिड का ऑप्शन भी है। ये मॉडल तकरीबन 100 किलोमीटर तक सिर्फ बिजली पर बिल्कुल खामोशी से चल सकता है। शहर के लिए बेहतरीन और लंबे सफ़र के लिए पेट्रोल इंजन तो है ही। लेकिन 5 सीरीज़ की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम इसके सबसे इनकलाबी मॉडल्स पर नज़र डालेंगे जो हमें मुस्तकबिल की एक झलक दिखाते हैं। तो मिले मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक BMW i5 से। इसमें भी दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ स्टैंडर्ड मॉडल है जो एक चार्ज में 600 किलोमीटर तक की नाकाबिले यकीन रेंज देता है, और दूसरी तरफ है i5 M60, एक हकीकी इलेक्ट्रिक पावर हाउस जिसमें तकरीबन 600 हॉर्स पावर की ताकत है। लेकिन क्या यही परफॉर्मेंस की इंतहा है, या इससे भी बढ़कर कुछ है? परफॉर्मेंस का असल ख़त्मी इजहार कैसा होता है? इसका जवाब सिर्फ 2 हरूफ में है: M और 5। BMW M5, ये नाम ही काफ़ी है।
ذرا اس سپر سیڈان کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ 4.4 لیٹر کا ٹوین ٹربو V8 انجن، 600 سے زیادہ ہارس پاور، اور یہ گاڑی صرف 3.3 سیکنڈ میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ لیتی ہے۔ یہ نمبر صرف متاثر کن نہیں ہے، یہ کئی سپر کارز کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہی تو M5 کا جادو ہے۔ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو ایک سپر کار کی پرفارمنس کو ایک ایگزیکٹو سیڈان کے آرام اور لگژری کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جو شاید ہی کہیں اور ملے۔ تو 5 سیریز کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اس کی پہچان اس کی شاندار تاریخ ہوگی، اس کی بے مثال لگژری، یا پھر اس کا یہ نیا الیکٹرک اوتار؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آنے والے 50 سالوں کو ان میں سے کون سی 5 سیریز ڈیفائن کرے گی۔ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن اس پر سوچنا واقعی بہت